मेरी पूजा मत करो, मूर्ति पूजा पाखंड है। मेरी मूर्ति कभी मत बनाना। क्या यह सब भगवान बुद्ध ने कहा था या सिर्फ यह झूठ फैलाया गया है? यह सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरी पूजा मत करो, मेरी मूर्ति कभी मत बनाना। इसलिए भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने यह सुगंधित धूप पूजा या फूल पूजा आदि जो होता है, यह सब पाखंड है और भगवान बुद्ध की शिक्षा से बिल्कुल ऑपोजिट है। जबकि हम त्रिपिटक पढ़ते हैं तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि कहीं भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा हो। पहली बात यह है कि उस वक्त भारत में कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, क्योंकि उस समय मूर्तियां बनाई ही नहीं जाती थी। मुझे जितना पता है, सम्राट अशोक के समय काल के बाद ही मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। किसी को ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो मूर्तियां बनती ही नहीं थी तो भगवान बुद्ध मूर्ति बनाने के विरुद्ध क्यों होंगे? और त्रिपिटक में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान बुद्ध खुद की मूर्ति बनाने को मना किए हो। लोग यह भी मिथ्या आरोप लगाते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरी पूजा मत करो। यह भी सरासर झूठ है। महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि असेवनाच बालानंद पंडितानाच सेवना पूजा च पूजनीयानंद एतं मंगल मुत्तमं। अर्थात कि मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए, विद्वान लोगों की संगति करनी चाहिए और पूजनीय लोगों की पूजा करनी चाहिए। यही उत्तम मंगल है। भगवान बुद्ध ने कहा कि पूजनीय लोगों की पूजा करनी चाहिए। पूजनीय लोग यानी कि जो सिलवान हैं, जिनका आचरण शुद्ध है, जो सोतापन, सकदागामी, अनागामी और अरहत पद प्राप्त कर चुके हैं, वह है पूजनीय लोग। अभी जैसे पूजा पाठ होता है वैसे पूजा नहीं होती थी उस जमाने में। तो पूजा का अर्थ वैसा मत ले लेना कि किसी एक जगह पर मूर्ति रखकर लाउड वॉल्यूम में जिसकी मूर्ति है उसकी प्रशंसा में भजन गाना और मेरी यह इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करके घर चले आना। यहाँ इस अर्थ में पूजा शब्द उपयोग नहीं हुआ है। पूजा का अर्थ है पूजनीय लोगों की सेवा सत्कार करना, आदर सम्मान देना, उनके जीवन यापन की जरूरी चीज़ें उन्हें दान देना, सुगंधित कूटी बनाकर देना, फूल अर्पण करना, भोजन दान देना, दिया जलाकर उनके विहार को प्रकाशमान रखना, विहार को साफ सुथरा रखना। उस वक्त इसे ही पूजा कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखने मिलते हैं कि कोई व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को या भिक्षु को श्रद्धा के साथ फूल अर्पण किया, भोजन दान दिया और इस कर्म को करते वक्त उसका चित्त इतना प्रसन्न हो जाता था कि वो इस कर्म के विपाक स्वरूप मृत्यु के बाद सुगति को प्राप्त हुए थे। तो यह पूजा करना कोई सामान्य बात नहीं है। इसी कारण स्वरूप भगवान बुद्ध अपने परिनिर्वाण के वक्त आनंद बंते जी को कहते हैं कि उनके शरीर को जलाने के बाद उनकी अस्थियों पर स्तूप बनवाना, क्योंकि यहाँ स्तूप के पास आकर जो फूल, माला, सुगंधित चूर्ण चढ़ाएंगे, अभिवादन करके चित्त को प्रसन्न करेंगे, तो यह दीर्घ काल के लिए उन लोगों के सुख और हित के लिए होगा। जब कोई स्तूप को देखेगा और सोचेगा कि यह भगवान जो अरहत थे, सम्यक संबुद्ध थे, लोकविदु थे, उनकी अस्थि पर यह स्तूप बना है, ऐसा सोचते वक्त बहुतों के चित्त प्रसन्न होंगे। चित्त प्रसन्न कर मरने के बाद वह सुगति स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपनी अस्थि धातु पर स्तूप बनाने के लिए कहा था और पच्चेक बुद्ध, तथागत के श्रावक और चक्रवर्ती राजा के अस्थि पर भी स्तूप बनाना योग्य है, यह भी बताया था। तो अभी हमारे पास सभी जगह गौतम बुद्ध की अस्थि धातु या स्तूप मौजूद नहीं है। अस्थि है तो म्यूजियम में रखी हुई है और स्तूप टूटी फूटी हालत में है और सभी लोग स्तूप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर एक प्रतीकात्मक रूप से हम भगवान बुद्ध को ही फूल पूजा, सुगंधित अगरबत्ती पूजा आदि पूजा कर रहे हैं। इस चेतना के साथ मन को प्रसन्न करते हुए सब लोग बुद्ध की पूजा करते हैं।
अब ध्यान से समझिएगा। उस वक्त मतलब कि परिनिर्वाण के समय जब भगवान बुद्ध साल वृक्षों के बीच लेटे हुए थे, तब बिना ऋतु ही साल वृक्षों में फूल खिल गए और भगवान के शरीर पर गिरने लगे। दिव्य मंदार पुष्प भी आकाश से गिरने लगे। तब भगवान बुद्ध आनंद बंत जी को कहते हैं कि आनंद, इतने से ही तथागत को सत्कार, मान सम्मान या पूजा नहीं होती है। अर्थात कि सिर्फ फूल सुगंधित पूजा से तथागत को मान सम्मान या पूजा नहीं होती है। आनंद, जो ये भिक्षुणी उपासक उपासिका धम्म के मार्ग पर चलकर जीवन जीते हैं, धम्म के अनुसार आचरण करने वाले होते हैं, इसी से तथागत पूजित और मानित होते हैं। यही तथागत की परम पूजा है। पाली में परमय पूज्य यह शब्द उपयोग हुआ है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फूल पूजा, सुगंधित धूप पूजा, यह सबका महत्व है। इनसे भी भगवान बुद्ध को आदर सत्कार दिया जाता था और दिया जाता है। इसका भी अलग फल मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि यह परम पूजा नहीं है, उत्तम पूजा, सर्वश्रेष्ठ पूजा नहीं है। अगर तथागत को कोई सच में आदर सत्कार देना चाहता है, तथागत की परम पूजा करना चाहता है, तो वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की शिक्षा पर चले, शीलों का पालन करे, यानी कि प्राणी हत्या छोड़ दे, चोरी न करे, व्यभिचार न करे, झूठ न बोले, नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ दे, ध्यान समाधि का अभ्यास करे, मैत्री भावना, करुणा भावना आदि भावना या मेडिटेशन करे और अपनी प्रज्ञा को बढ़ाते हुए सम्यक दृष्टि वाला बनते हुए इस संसार रूपी दुख की बाढ़ को पार करके निर्वाण प्राप्त कर ले। यही भगवान बुद्ध की उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और परम पूजा है। सोचिए कैसे अद्भुत होंगी गौतम बुद्ध। अपने परिनिर्वाण के कुछ क्षण पहले भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि धम्म के मुताबिक जीवन जी लो, निर्वाण प्राप्त कर लो, मुक्त हो जाओ। यही मेरे लिए की गई परम पूजा है। सोचिए कितनी करुणा होगी उनके मन में कि अंतिम क्षण में भी निर्वाण मार्ग पर चलने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। लेकिन आज के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिस्ट धम्म के अनुसार आचरण कर शील पालन करे, यह तो दूर की बात है, बल्कि भगवान बुद्ध को मान सम्मान देने के लिए फूल, सुगंधित धूप आदि पूजा की जाती है, उसका भी विरोध करते हैं। और विरोध भी इस झूठे वचन से करते हैं कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। भगवान बुद्ध का ही नाम लेकर झूठ फैलाते हैं। बहुत दुख की बात है। लेकिन हमें भगवान बुद्ध को माला, फूल, सुगंधित धूप से भी पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा के साथ कि भगवान बुद्ध सामने होते तो कैसे उनका आदर सत्कार करते, वैसा ही प्रसन्न चित्त उत्पन्न कर पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमें यहीं पर रुक जाना नहीं है, साथ ही साथ हमें भगवान बुद्ध की परम पूजा भी करनी होगी, अर्थात कि उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन जीना भी शुरू करना चाहिए। एक महत्व की बात बता दूं कि जब हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो एक जगह आपको गलती दिखेगी। पाली में एता वत्ता शब्द उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ है बस इतने से या सिर्फ इतना करने से ऐसा होता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था, आनंद, फूल, सुगंधित धूप, सिर्फ इतने से ही तथागत का मान सम्मान नहीं होता है। जबकि हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, फूल, सुगंधित धूप, इनसे तथागत का मान सम्मान नहीं होता, तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। तो जब हिंदी ट्रांसलेशन पढ़े तब इसे ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।